चलचित रंग, तभी सुगना में जाके, तभी शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। प्यारे बच्चों, आप सबको देश के इस 75वें हम लोग जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले झंडा कौन फहरा है? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जो संविधान है, जो नियम है, उसका हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। इससे हमें क्या सीखना है? अगर देश के लिए एक नियम कानून जरूरी है तो हमारे लिए भी नियम कानून जरूरी है। नियम कानून नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नियम में क्या जरूरी है? बोलने का नियम, पढ़ने का नियम, सोने का नियम, खाने का नियम, चलने का नियम, सब में क्या जरूरी है? नियम जरूरी है। जो नियम से काम नहीं करेगा वो क्या होता है? फेल होता है। 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन अगर उसको नियम पता नहीं है, सभी कामों को अगर नियमावली के तहत नहीं करता है तो क्या होता है? फेलियर हो जाता है। कहता है कि हम तो 10 घंटा पढ़ रहे थे, तब का नंबर क्यों कम आया? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसमें कमी कहाँ हो रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि नियम बनाओ अपने लिए। अपने लिए एक नियम बनाओ कि हमें खाना है तो किस ढंग से खाना चाहिए, उसी ढंग से खाना खाएंगे तो उस ढंग से खाएंगे तो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, खाना पचेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलने का नियम है, सही ढंग से चलना सीखेंगे तो अच्छा चलेंगे तो लोग देखेगा कि चलने का ढंग इसका अच्छा है। अच्छा बोलेंगे तो नियम के तहत बोलेंगे। इसके लिए जो सुनेगा उसको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो इसलिए नियम बनाना सीखो। उसके लिए सीखने के लिए क्या जरूरी है? सुनना। जब सुनेंगे नहीं तो दिमाग में जाएगा नहीं। इसलिए जब किसी की बात को सुनते नहीं है तो होता क्या है? अपनी कहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। इससे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? दूसरे का सुनना। किसका सुनना? वो भी कौन? जो आपसे अच्छा हो, जो आपको सिखाने योग्य हो, जो अच्छा बना हो। तो उसने नियम अच्छा अपनाया है तो अच्छा बना है, तो उसके नियम को अपनाएंगे तो क्या बनेंगे? हम भी अच्छा बनेंगे। आप चोर के नियम को अपनाओ तो क्या बनोगे? चोर। अब ऐसे किसी व्यक्ति का नियम अपनाओ, देखो कैसे करता है। मान लो परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, तो उसको नकल करोगे ना कि वो कैसे खा रहा है, कैसे चल रहा है। नकल करके सीखा जाता है। लेकिन नकल करने के भी अकल चाहिए। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। बिना अकल के कुछ होता नहीं है। मोबाइल से भी सुनने में अकल की जरूरत है। अकल नहीं लगाओगे तो गलत ढंग से चले जाओगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? अपना बुद्धि लगाओ। नहीं बुद्धि लगाओगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। और ये बुद्धि कहाँ से आती है? और दिमाग में बुद्धि कहाँ से आती है? सुनने से। जब सुनेंगे, जो बेकार की बातें हो उसको निकाल के अच्छी बातें अपना लेंगे। ऐसे भी जो भी वर्ग में अध्यापक है या जो भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो सबसे जरूरी है कि उनकी बात को सुनना। जब सुनेंगे तो दिमाग में उतरेगा। जो बात जितना ही हम सुनते हैं वही बातें हमारे दिमाग जो है कराती है, और उस चीज को भूल जाते हैं जो हमें दिमाग पे जोड़ नहीं देते हैं। एक दिन रसगुल्ला खाएंगे
कई साल तक याद रहेगा कि इस दिन इस रसगुल्ला खाए थे। बाकी जो रोज खा रहे याद नहीं रहेगा। कल का खाए थे, रोटी खाए थे, भात खाए थे, लेकिन एक दिन विशेष खाना मिल जाए तो क्या रहता है, याद रहता है। एक दिन किस दिन जोर से पिटा जाओ तो कितना दिन याद रहता है, लाइफ टाइम, जीवन भर याद रहेगा। क्यों याद रहता है? कविता याद करने का कविता याद नहीं होती है, बाकी चीज याद होती है। पढ़ाई वाली बातें यदि चूंकि हम जोर नहीं देते हैं दिमाग पर या मन से सुनते नहीं है ध्यान दे करके, इसलिए याद नहीं रहता है। 1 घंटा पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, बेमन का 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे मन लगा के पढ़ेंगे। जिस काम को शुरू करो उसको जी जान से शुरू करो। ऐसा नहीं कि आज कुछ और किया, कल कुछ और किया, तो वैसे व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जीवन में जो कोई भी काम करो, जिसका भी चाहे व्यवसाय हो, जो आज व्यक्ति काम करता है गार्जियनशिप में, या बच्चा जो है जो हमेशा अपना नियम रास्ते बदलते रहता है, वो सफल नहीं होता है। आज कुछ और किया, कल कुछ और किया, परसों कुछ और किया, तो किधर का भी नहीं हो जाएगा, सबका सब बिगड़ गया। इसलिए जिस काम को शुरू करो, मान लो गाना सीखना शुरू किया तो सीख रहे हो तो उसमें मन लगाओ, उसको एकदम पूरा करो। उसको पढ़ाई में मन लग रहा है जिस विषय में, उसको एकदम मन लगा कर करो। उससे क्या हो जाएगा, वो अच्छा होगा। एक काम को मन लगा के करने से क्या होता है, वो काम अच्छा हो जाता है। और अधिकांश कामों को करेंगे लेकिन मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाता है। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस काम को कोई विषय भी कम नहीं होता है, मैथ हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वही अच्छा है। किसी भी विषय का किसी काम को अगर बुराई करोगे तो वो तो काम तुमको नहीं आता है। पढ़ना है तो क्या करो, किताब से प्रेम करो, किताब को अच्छे ढंग से सजा कर रखो, सुंदर दिखे। जब किताब से प्यार नहीं करोगे तुमको पढ़ने कभी जीवन में नहीं आएगा। बैग उठा के फेंका, किताब कहीं फेंका, कलम कहीं फेंका, पढ़ने नहीं आएगा। उससे प्यार करो, तुम्हारी कलम है, कॉपी है, इसको जी जान की तरह प्यार करो, तब वो क्या करेगा, वो भी तुमको मानेगा, तब तुम्हें पढ़ने का मन करेगा। इसलिए पता सबको होता है, लेकिन करने की जो है उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए। अच्छा काम पता है तो उसमें प्रण करो, तब अच्छा होगा। नहीं तो सुनोगे इधर से, निकलेगा इधर से। हम बराबर कहते हैं कि यहाँ जो पढ़ाई करते हो घर पे जाके पढ़ो। अगर तुम कमजोर नहीं है तो किसी दूसरे शिक्षक कहीं दूसरी जगह ट्यूशन मत पढ़ो। कितना इसमें मानता है मेरी बात को? नहीं मानता। उसको पता है, जानता है कि अलग पढ़ेंगे तो बिगड़ेंगे। आप सबूत भी हो जाता है। पहले से जो बच्चा कमजोर हो रहा है, दो ही बातें होती है, या तो विद्यालय में कुछ और पढ़ रहा है, ट्यूशन में कहीं और पढ़ा, दो चीजें पढ़ा, दोनों के बीच में रास्ता नहीं निकला, न इधर का हुआ न उधर का, विषय कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हारा विषय ठीक है तो ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आता है क्लास में पूछ लो, क्लास के बाहर टिफिन में पूछ लो, लेकिन कहीं दूसरे जगह ट्यूशन मत पढ़ो। इसका असर होता है तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे। इसलिए गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि देश के लिए जैसे नियम जरूरी है, संविधान जरूरी है, वैसे हम सब के लिए भी आगे बढ़ने के लिए क्या है, नियम जरूरी है। बिना नियम का, बिना किसी आधार का हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम दो बातें करते हैं, काम करेंगे अच्छा, आशीर्वाद लगेंगे सबका। दो बातें करो तो कभी फेलियर नहीं करोगे। खूब मन लगा के पढ़ो और अपने से बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखो। नहीं तो खूब जाओगे परीक्षा में, खूब अच्छा लिखे हैं, कहोगे नंबर क्यों नहीं आया, वहीं तुम्हें कमी है, कहीं ना कहीं कोई किसी का बददुआ लग गया। इसलिए दोनों जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, माता पिता की बात मानना भी जरूरी है। प्रतिदिन कुछ न कुछ माता पिता के लिए काम करो ताकि वो प्रसन्न रहेंगे। कुछ काम करते हैं तुमसे होता है, उस काम को कर दो, वो प्रसन्न रहेंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे। यहाँ आते हो, पढ़ो लिखो, ठीक है, कुछ काम भी करते रहो, कभी भी मन में गलत मत सोचो, तो आदर सम्मान के साथ रहो कि सभी शिक्षक तुम्हें प्यार करेंगे, अच्छा मानेंगे, तुमको अच्छी बातें सिखाएंगे। अच्छा काम नहीं करोगे तो कौन सिखाने जाएगा? जब अच्छा विद्यार्थी करता है तो हर लोग उसको चाहते हैं कि भी अच्छा कर जाए। इसलिए जब अच्छा बनोगे तो कोई अच्छा बनाना चाहता है, नहीं बनोगे तो कोई ध्यान वहां से हटा लेता है।
इसलिए जब कोई तुमको शिक्षक ज्यादा माने समझो कि तुमको अच्छा होने का चांस है तो अच्छा बनने का प्रयास करो, और नहीं तो वर्ग में हल्ला करते रहो। इसलिए आज हम सबको प्रण करना है कि जैसे देश के लिए नियम जरूरी है, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाकर ये प्रण करते हैं कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, जो नियम है उसके तहत एक अच्छा नागरिक बनेंगे। उस तरह से अगर हम विद्यार्थी हैं तो नियम को अपनाकर अच्छा विद्यार्थी बनेंगे। जो विद्यार्थी का लक्षण है, जो विद्या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी का लक्षण है, उस सारे नियम को अगर अपनाएंगे तो हम भी पढ़ लिख करके अच्छा बनेंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें कुछ कहने का मौका मिला है। आज के दिन हमें गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर, सारे अंबर है नदी सुनहरी, हरा समंदर है ये सजीला। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगी, छोटे छोटे हाथों से मैं दुश्मन मार भगाऊंगी। पुलिस सिपाही बनकर मैं अपनी माँ का फर्ज चुकाऊंगी। जय हिंद जय भारत। चौकीदार बैठे रहते, उसके हाथ पकड़ाते तो 10:30 सर्दी हो जाए, फिर बरसात। 4 साल पर मोटी राम देखा एक रटकता झटका, सामने लगे पीठ पे लगा तो सैया गिरे धड़ा। बच्चे दांत हमारे कच्चे, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, भारत आन बढ़ाएंगे। ओ देश में तेरी शान फिसल के, तेरा धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरा धूप से रोशन तेरा वाप जिंदा, वाघ है मेरा ओ मैं तेरा परिंदा। दांत हमारी कच्चे, हम मिलाने जाएंगे, सीने पे गोली खा। Principal, teachers and my dear friend, my name is Ayush Raj. I study in class 1. Today is Republic Day. It is a national festival. We host our national festival. I salute my national flag. जय हिंद जय भारत। देश के यहाँ कुछ कर जाएंगे, जन्म लिया इस धरती पर, इस धरती का कर चुका है। जय हिंद जय भारत। And my dear friends, my name is Sakshi from class 3. First I wish you very happy Republic Day, and we are celebrating Republic Day. A Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with the great joy and happiness on this day. The Constitution of India came into force 1915. The Republic Day is make us realize importance the democracy. It teaches live to peace and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. जय हिंद जय भारत। अध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज़ादी का नया रंग फिर आंखों पर छाया है, 26 जनवरी का यह दिन फिर लौट कर आया है। चलो मनाए जश्न फिर एक बार खाएं कसम, नया सवेरा फिर लाएंगे, भारत को हम फिर एक बार सोने की चिड़िया बनाएंगे। जय हिंद जय भारत।